आपको करना क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश बेहोशी की अवस्था में आता है तो आप उसके पास जाइए, ठीक है। अक्सर ये प्रॉब्लम तभी आता है जब व्यक्ति काम करते रहे। आपने देखा होगा सभी हार्ट अटैक जिन लोगों को आया है वो व्यक्ति सोया हुआ नहीं था, वो व्यक्ति काम कर रहा था, या तो डांस कर रहा था या म्यूजिक चल रहा है, यहाँ तक कि विवाह कर रहा है, उस टाइम हार्ट अटैक आया, लड़का गायब हो गया, पता चल रहा है लड़के को लेकर हॉस्पिटल गया, तब तक पता चला निपट गया, या मिनिमम 2 से 3 मिनट का समय। और आप हम व्यक्ति बेहोश हुआ, चारों तरफ से घेरेंगे, भैया क्या हुआ, सबका क्वेश्चन एक ही रहता है, क्या हुआ, किसी के पास आंसर है क्या? व्यक्ति के पास क्या हुआ तब बता पाएगा जब व्यक्ति स्टेबल है, बोल पाएगा, चल पाएगा, शरीर में कोई हलचल होगा। व्यक्ति तो सुनने पड़ा हुआ है, सबका क्वेश्चन क्या हुआ, चारों तरफ से घेर रखे हैं, 2 से 3 मिनट निपट गया, व्यक्ति को ले गए हॉस्पिटल, बोलता है तो निपट चुका है। आपको हमको क्या करना होगा, जैसे कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो तुरंत उसके पास जाए और 2-3 चीजों का ऑब्जर्व करें कि शरीर में हलचल है कि नहीं है, सेंस देखने का, शरीर में कोई तरह का हलचल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप पता करने का प्रयास करें कि वो सांस ले रहा है कि नहीं, दिल में गति है कि नहीं है, उसका पता करने के लिए आप चारों तरफ से घेर के रखेंगे, थोड़ी पता चलेगा। एक आदमी को जानकार देगा, सारे लोग को जानकारी थोड़ी, सारे लोग तो यही सोचेंगे जल्दी हॉस्पिटल ले जाइए, हॉस्पिटल ले जाने में 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा बीत गया। पहले व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने से पहले आपको चेक करना होगा, श्वास चल रही है, दिल में गति है, तभी हम हॉस्पिटल तरफ लेके जाए, और नहीं भी चल रहा फिर भी इस प्रक्रिया को देते हैं हॉस्पिटल तरफ लेके जाए। जैसे आवश्यकता पड़े बीच में, ठीक है सांस वगैरह चल रहा है लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, शरीर में हलचल है, पेट फेंक रहा है, और उस व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, तो ये भी आवाज नहीं करना है कि वो व्यक्ति कितना देर तक इस तरफ इस स्थिति में रहेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का सांस नहीं चल रहा है, सांस चल रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, कितना देर चलेगा ये किसी को पता है क्या? जो व्यक्ति भी हो जाएगा वो सीरियस, आपके नजर में सीरियस कौन पेशेंट है पता है? सीरियस वैसे लोग हैं जो अपने बारे में कुछ नहीं बता पा। अगर हमको कोई भी समस्या होता है तो आप हमसे पूछेंगे क्या हुआ, अचानक बेहोश हो गया, सब आदमी का यही क्वेश्चन होता है ना। तो जब हम बता पा रहे हैं कोई भी चीज, हम 80% ठीक, कुछ भी नहीं हुआ, हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे, व्यक्ति को जो भी प्रॉब्लम है हॉस्पिटल वाले इलाज करके ठीक कर। अगर व्यक्ति बेहोश है, अपने बारे में कुछ भी नहीं, तो 10% में आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, आधा घंटा, पौने घंटा के अंदर उसकी डेथ भी हो सकता है और बच भी सकता है, सिक्का उछालने के बराबर हो गया, कुछ भी उसके साथ हो सकता है। ऐसे कंडीशन में जो भी लोग आपको मिलता है तो आप कोशिश करिए, एक आदमी उसके पास प्रॉपर बैठते रहिए, और 2 चीजें हमेशा चेक करते रहिए कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर थोड़ा और स्टेबल है, आपके चिल्लाने से आपके तरफ नजर दौड़ा रहा है, पलक झपक रहा था, बार बार उसका नाम पुकारते रहिए, ऐसे ही चिल्लाते रहिए भाई सब, जो भी नाम है उसका, उससे क्या होगा कि व्यक्ति के कान में आवाज जाते रहेगा, ब्रेन तब तक उसको रोक के रखेगा, मरने से रोकेगा, तभी व्यक्ति का कोई भी इलाज संभव हो सकता है। कैसे? जैसे आप किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कुछ किसी कारणवश बेहोश हुआ, अक्सर आप लोग देखें काम करते हैं हार्ट अटैक में, जब किसी कारणवश बेहोश हुआ तुरंत उसके पास जाए, ब्रीदिंग चेक करना है, सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कैसे? आप नाक के पास 2 उंगली रखेंगे, हो सकता है सांस अंदर बाहर होगा तो आपको पता चलेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको अपना कान उसके नाक के पास ले जाएंगे, इसलिए कि इसको लगाने के बाद अगर धीमी गति से चलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो अपना कान सेंसिटिव होता है, कान उसके नाक के पास ऐसे सुनने का प्रयास करेंगे, अगर रिस्पॉन्स हुआ, ये तब सुनने का प्रयास करेंगे जब आपको लगे कि बॉडी में कोई भी हलचल नहीं है। अगर बॉडी में हलचल है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जितना जल्दी हो सके आप उसको हॉस्पिटल तरफ लेके जाइए। लेकिन एक व्यक्ति हमेशा उसके पास बैठे रहिए और इसी चीज का अवलोकन करते रहिए कि शरीर में हलचल अभी चल रहा था, अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे लगा कि अभी चलना बंद हो गया, वैसे इस प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। पहले चेक कैसे करेंगे, आप कान लगा के सुने, पेट पे हाथ रखते हैं, छाती पे हाथ रखते हैं। अभी आप लोग का, हम लोग दिल की गति चेक कर रहे थे, कितनी स्पीड में आपका शरीर में ब्लड प्रेशर से साथ बह रहा है। अगर बहुत स्पीड चल रहा है तो दिक्कत है, बहुत स्लो भी चल रहा है तो भी दिक्कत है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो नसें हैं ना, ये बाल देख रहे हैं, इससे भी पतली पतली नसें हैं। बहुत स्पीड से आपका अगर हार्ट पंप करने लगेगा तो ब्लड क्या होगा, ब्रेन को तेजी से बहने लगेगा, और तेजी से बहने लगेगा तो ब्रेन के अंदर जो नसें हैं वो फट सकता है, जिसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज कर गया। और छोटी मोटी हेमरेज करेगा तो एक साइड का सिग्नल गायब हो जाएगा, इसको बोलते हैं पैरालिसिस आने लगा, शरीर में कोई काम नहीं करने लगा, कोई अंग शून्य आने लगा।
बॉडी में, फेस में बहुत सारे देखते हैं व्यक्ति को काम नहीं करने लगा, उस अंग में ग्रोथ नहीं, कभी कभी इस तरह का केसेस में दिखते हैं। तो आपको हार्ट जो आपका पंप कर रहा है उसके लिए भी एक चेकअप आया, ईसीजी आपका। ईसीजी भी वही चीज चेक कर रहा है कि 1 मिनट के अंदर कितनी स्पीड में आपकी हार्ट पंप कर रहा है। ओवर स्पीड कर रहा है तो उसकी का झिकझैक लाइन है, उससे पता कर ले रहा है कि अगर आपके बॉडी में जो भी नसें हैं, नस में कहीं पे ब्लॉकेज आए उसका पता, ये पता करना जरूरी है ना। अगर छोटी मोटी ब्लॉकेज आएगा तो आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो व्यक्ति का ठीक हो सकते हैं। अचानक कोई ब्लॉकेज आ जाएगा व्यक्ति के अंदर, चेस्ट पेन होगा और ब्लॉकेज के कारण बेहोश पड़ जाएगा, हो सकता है उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। बहुत सारी सिचुएशंस होता है जो व्यक्ति का क्विक डेथ में इस तरह का प्रक्रिया देंगे, मतलब तुरंत अगर डेथ होने वाला रहे, अगर इस तरह का प्रक्रिया देंगे व्यक्ति का वापस श्वास चलने लगेगा और व्यक्ति को जिलाया जा सकता है। कैसे? कोई व्यक्ति किसी कारणवश बेहोश हुआ, श्वास वगैरह देखें, आपको कैरोटिक पल्स देखना है। ये जो है ना गले के आजू बाजू दोनों साइड में आप 3 उंगली ऐसे रख के देखिएगा तो ऐसे ऐसे फील हो। वो किसका साउंड है? जब हार्ट पंप कर रहा है ना ब्लड को, तो वो आपको इस साइड में दिखेगा, फील होगा, ऐसे ऐसे 3 उंगली रख के देखिए तो पता चलेगा, होता है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ लगा चल रहा है कुछ नहीं करना, अगर नहीं चल रहा है तब आप इस प्रक्रिया को देंगे। जैसे लगा कभी थोड़ा देर पहले चल रहा था और अब चलना बंद हो गया, व्यक्ति को सीधा सपाट जमीन को इसी तरह लेटाएंगे, ऊपर खबर नहीं हो, और आपको कोई सा हाथ अपना आगे करेंगे, फिंगर को ऐसे लॉक करेंगे, चेस्ट के बीच में ऐसे लगाएंगे और कंटिन्यू 1 से लेकर 30 बार इसको कंप्रेस करेंगे, चेस्ट को दबाएंगे। कैसे करके? सेम इसी पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे आप इस 30 को कंप्लीट करें तुरंत उस व्यक्ति का मुंह खोल के देखेंगे, अगर मुंह माउथ से कुछ भी नहीं आ रहा है रिटर्निंग, जैसे झाग वगैरह या पानपुरिया उसका खाया, तो आप तुरंत उसका नाक बंद करिए और मुंह में मुंह लगा के जितना हुमच के हो सके इसको फूकने का काम करें। सबसे ज़्यादा फायदा हमको इस चीज़ को समझने में आ रहा है, 50 के बाद अभी हार्ट अटैक का रेशियो देख रहे हैं बहुत बढ़ रहा है। 45 से लेके 55 तक के एज वाले में अभी ठंड में या गर्मी में किसी भी टाइम इस तरह का, एज का तो खैर कोई लिमिट नहीं, किसी के साथ हो रहा है, लेकिन ज्यादातर रेशियो किसमें देख रहे हैं? 45 से लेकर 55 के एज के बीच में। तो आपको क्या करना है, इस तरह का केसेस में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, फैमिली मेम्बर को बहुत फायदेमंद है ना, अगर सबको जानकारी रहे। हमने अपने जान पहचान में इस तरह का घटनाएं देखे, हार्ट अटैक भी आया और ऐसे नॉर्मली कोई सामान उठाने गया, बस अपना पैसे सामने गिरा, आदमी ठीक प्रोसेस दिया, सब कुछ ठीक किया, ये जानकारी भी उनको था। लेकिन घर में क्या होता है, सबसे पहले क्या चीज लेके दौड़ते हैं? अगर कोई व्यक्ति को समस्या हो, पानी लेके दौड़ते, पानी तो व्यक्ति लगता है निपट चुका। आपका यही गलती किसी व्यक्ति का जीवन काल समाप्त कर देता है। जैसे आप लीटर पे लेके हो, हमारा ब्रेन अगर काम कर रहा है तो कंकड़ भी चला जाता है चावल में या खाने में, तो वो कंकड़ बाहर कर देता है, क्योंकि कंठ के दरवाजा लगा हुआ है उसी चीज को बार बार। बाल कितनी पतली है लेकिन वो भी नहीं, ये सेंसर मुंह का इतना मजबूत है कि वो बाल को बाहर कर लेते हैं। पता चल जाता है कि कुछ अलग चीजें हैं जो शरीर के लिए जाने योग्य नहीं है, ब्रेन को सिग्नल देता है और आप उस चावल या कोई भी चीज फूड्स डिपार्टमेंट उसको बाहर कर देते हैं। और ये चीजें जब व्यक्ति का ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो पानी जैसे मुंह में डालेंगे तो कंठ खुलेगा क्या? पानी कहाँ फंसेगा? कंठ में। हम इस तल पे लेटे हुए, चेस्ट हमारा ऊंचा है, गला डाउन में, जैसे मुंह में पानी डाले, कोई भी पाइप में पानी है, हवा पार हो सकता है क्या? हमारा शरीर में सबसे ज्यादा किसी चीज का आवश्यकता है वो है ऑक्सीजन का। अब वो ऑक्सीजन तभी हमको मिलेगा जब हमारा लंग्स प्रॉपर वर्क करेगा। लंग्स का काम है कि इस वातावरण में जो हवा है वो अपने शरीर के अंदर लाना है। कैसे? जब लंग्स आपका धीरे धीरे खुल रहा है तो क्या हो रहा है, बाहर वाली हवा को अंदर ला रहा है, और जैसे बंद हो रहा है तो अंदर वाली हवा को बाहर फेंक रहा है। हर एक क्षण सारे व्यक्ति श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और इसलिए ले रहे हैं कि इस वातावरण में जो हवा है इसमें तैर रहा है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन मात्र 21% है। अगर हम 21% में मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तुरंत हमको क्या करता है, ऑक्सीजन लगाया जाता है, जो कृत्रिम रूप से दोनों घर दिख रहे हैं ना आप लोग को, वो दोनों घर में सिलेंडर पड़ा हुआ है बहुत सारा,
कि अगर कोई गैस छूट जाए यहाँ पे और व्यक्ति के अंदर सांस लेने की क्षमता खत्म हो जाए, प्लांट के अंदर आप काम कर रहे हैं, कोई गैस छूट जाएगा, 40-45 लोग के एक साथ सांस लेने में तकलीफ हो जाए और डायरेक्ट यहाँ लेके आ जाए, तो सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता पड़ेगा? ऑक्सीजन का। सबसे पहले व्यक्ति को ऑक्सीजन देके पहले मरने से रोकना होगा, क्योंकि हमारे शरीर में अगर 4 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला तो व्यक्ति डेथ हो जाए, शरीर कितना फिट रहे, क्योंकि इसको भेजने के लिए वही जब हम सांस ले रहे हैं तो अंदर आ रहा है लंग्स को, और वापस जो है सांस छोड़ रहे हैं तो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड तेरा यहाँ वीडियो बने। इस चीज को आपको क्या करना है, कैमरा देखे ना कैसे करना है, जैसे आप कोई व्यक्ति को जैसे पानी लेके दौड़ेंगे तो आप पानी तक छिड़काव करेंगे, ठीक है। जब तक व्यक्ति होश में नहीं आता है तब तक आपको व्यक्ति को पानी नहीं पिलाना। जब तक होश में आता है कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। जैसे आप कुछ भी पानी उसमें डालें व्यक्ति का श्वास चलना बंद हो जाएगा। और ये आपको वीडियोग्राफी की तरह दिखेगा नहीं, आप लास्ट में ये मेरे हाथ से 2 घट पानी लिखा हुआ था बेचारा को दिए और निपट गया, समझे। आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, पानी छिड़काव तक ठीक है, आप पानी मुंह में गलती से भी नहीं डालेंगे। उस टाइम पता भी रहता है कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन आदमी को लगता है कि दे देंगे पी लेगा तो इसका मतलब है कि ये अभी ठीक, अब हॉस्पिटल तरफ ले जा सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप पानी देंगे व्यक्ति का सांस चलना बंद हो जाए, क्योंकि वही वो मार्ग है। जब आप मुंह से कुछ खाते पीते हैं सरक जाते हैं, नाक से निकल जाता है चावल में, हमारा नाक का रास्ता और मुंह का रास्ता सेम ही। जैसे आप मुंह में पानी डालें नाक का भी रास्ता बंद हो जाएगा। सांस लेने के लिए 2 ही माध्यम है। कभी आप देखते हैं नाक से पर्याप्त मात्रा से ऑक्सीजन शरीर को नहीं भेज पाते हैं, बहुत ओवर थका देते हैं शरीर को, दौड़ जाइए अभी 100-150 मीटर, पता चलेगा कि शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो हवा ज्यादा लेना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, मुंह खोल के सांस लेंगे। लेते हैं ना हम लोग मुंह खोल के सांस, क्यों? क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। ये 2 चीज हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट प्रॉपर वर्क करना चाहिए, हार्ट पंप करते रहेगा तो शरीर के अंदर जो भी ब्लड है नस में चलते रहेगा। और यही प्रक्रिया, इसमें फायदा क्या होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब आप इसको चेस्ट को दबाएंगे तो क्या होगा, हमने एक वीडियो बहुत सारा बनाया है, हम आप लोग को अभी दिखाएंगे। उसमें जब आप दबाइएगा तो 3D में कैसे दिखता है। जब आप दबाएंगे तो क्या होगा कि लंग्स चिपकेगा और उसके अंदर कोई भी ढक्कन का खोल दीजिए, डब्बे वाले को खाली है, उसको दबाएंगे तो अंदर वाली हवा बाहर निकलेगा, और जब आप छोड़ेंगे उसी अवस्था में वो फूलेगा तो बाहर वाली हवा को अंदर लाएगा। यही काम हम लोग नहीं कर रहे हैं क्या, सांस छोड़ रहे हैं ले रहे हैं। अभी हमारा लंग्स काम कर रहा है तो धीरे धीरे खुल रहा है और बंद हो रहा है। जब आप इसका काम करना बंद कर दिया लंग्स और हार्ट, जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो होगा क्या कि अंदर वाली हवा मुंह और नाक से बाहर निकला, जब आप छोड़ेंगे बाहर वाला हवा अंदर आएगा। ऑक्सीजन अंदर बाहर होने लगा हमारे शरीर से। आप स्पीड स्टिच को करते हैं तो दूसरा चीज, हार्ट इस आकार में हो रहा है, ये मुट्ठी देख रहे हैं ना, सेम इसी तरह दिल हार्ट जो भी बोलिए इसका एक ही नाम है सर। इसका काम है सिर्फ आपके शरीर में जो भी ब्लड है उसको फिल्टर करना, उसमें प्रेशर डालना, हाँ प्यूरिफाई करना, फिल्टर करके शरीर के अलग अलग हिस्से को भेजना। एक तरफ से जो आने वाली रफ्तार है उसका है 80, जो हम आपके सब लोग का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे, जो आने वाला रफ्तार है वो 80 है, और वापस फिल्टर होके जो जा रहा है उसका रफ्तार है 120। अब इसमें नीचे और ऊपर में 20 ऊपर चला जाए 20 नीचे आ जाए, यहाँ तक सारे लोग नॉर्मल है। सारे लोग का बीपी एक समान आया क्या? सबका अलग अलग आया, सबका शरीर भी अलग अलग है, वेट अलग है, हाइट अलग है, शरीर का हर चीज अलग अलग है, एक दूसरे से किसी का मैच नहीं करता है, क्योंकि ब्रेन को पता है ना कि हमारे शरीर में कितना एरिया है। अब जब देखते हैं आदमी ज्यादातर थक जाता है, क्यों? जब आपका ओवर वेट हो जाने के बाद दबाते हैं तो अंदर वाली ब्लड बाहर निकलेगा, जब आप छोड़ेंगे बाहर वाली ब्लड को अंदर लाएगा। हमारे शरीर में जब भी कोई भी जीव जंतु का आप देखें, मर जाने के बाद जब काटते हैं तो क्या होता है, उसके शरीर से ब्लड निकलता है? नहीं निकलेगा। और जब तक जीवित है, जब काटेंगे तो उसके शरीर से ब्लड निकलेगा। तो जैसे हमारा शरीर में ब्लड बहाना बंद होगा तो ब्लड क्या होगा, क्लॉट हो जाएगा, यानी जम जाएगा। 1 मिनट के लिए भी अगर ब्लड शरीर में बहाना बंद हो जाए तो अंग काम करना बंद होगा। मौत होने के बाद यही हाथ जब सीधा ऐसे मूव हो रहा है, मौत होने के बाद यही हाथ का आपको टेढ़ा करके सीधा करने में बहुत सारा कठिनाई होगा, यहाँ साउंड करने में। क्योंकि मसल्स क्या होता है, आपका जो मसल्स है ना वो मांसपेशी को ऐसे जकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि वो नस दबा गया तो उसमें ब्लड बहाना बंद हो जाएगा। तो
आप इसको जब कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, शरीर में अलग अलग ब्लड बहते रहेगा। आप इसको कंटिन्यू इस प्रक्रिया को करते रहेंगे, कब तक, जब तक कि शरीर में कोई हलचल नहीं आ जाता है। 30 बार दबाना है, 2 बार मुंह में फूकना है। एक टर्म कंप्लीट हुआ, शरीर में कोई हलचल नहीं आता है तो एक बार ऐसे तुरंत चेक करेंगे, आज कुछ नहीं है, फिर वापस इस प्रक्रिया को स्टार्ट करें। बोलता है 1 मिनट में 120 बार इसको कंप्रेस करना। संभव है कि हम बोलेंगे आपको समझ में नहीं आए, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। 30 करना है, 2 बार मुंह में फूकना है, फिर देखें कोई हलचल है नहीं, फिर इस प्रक्रिया को फिर स्पीड करेंगे, फिर आप 30 बार दीजिए, फिर जो है तो 110% है कि वापस व्यक्ति का श्वास चलने लगेगा। आप करेंगे तब ना, आपके मन में जल्दी हॉस्पिटल के पास ले जाओ। हॉस्पिटल वाले कुछ नहीं कर, कोई भी डॉक्टर तभी बता पाएगा शरीर में हलचल है, श्वास चल रहा है, दिल की गति चल रहा है तभी। और यही कारण है सारे डॉक्टर आला लेके घूर रहे हैं। मेडिकल टर्म में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ आला ही गला में क्यों है, आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति है सबसे पहले यही पता करना है, 3 चीजें वो पहला देखता है। पहला, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या चीज, हार्ट। अगर नहीं चल रहा है तो एक लाइन चिपकाएगा कि थोड़ा देर आप पहले लेकर आते शायद हम लोग कुछ कर पाए। और दूसरा, चल रहा है कितनी स्पीड से चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है तो दिक्कत है, बहुत स्पीड चल रहा है तो दिक्कत है। स्लो चलेगा तुरंत उसका ऑक्सीजन लगेगा, क्योंकि शरीर के मसल्स को ऑक्सीजन वो भेज ही नहीं पाएगा, क्योंकि हार्ट ही बहुत स्लो रफ्तार से चल रहा है। तो हमको क्या करना, इस प्रक्रिया को करेंगे तो व्यक्ति स्टेबल हो सकता है और व्यक्ति का जीवन